चलिए आज फिर से एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुपद का, जो आपका चैप्टर 2 चल रहा है। अगर चैप्टर 1 नहीं पढ़े, अभी भी स्टार्ट नहीं किए हैं, जो क्लास 10th में स्टूडेंट किए हैं और नहीं स्टार्ट किए हैं, तो फर्स्ट चैप्टर का A to Z क्वेश्चन NCERT बुक का हमने बता दिया है। तो आप YouTube चैनल पर जा करके देख सकते हैं, और उसको नहीं समझ में आएगा अगर वहां से, तो आप जो है कमेंट करके बताइए, और आपको फिर से वो चैप्टर जो है बताने का हम प्रयास करेंगे। तो अभी जो हम बता रहे हैं इसमें भी आपको 1.1 2.1 बता दिए हैं, 2.2 जो है इसमें बता रहे हैं, और इसमें 2.2 में भी कुछ क्वेश्चन था जो हम बताए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो बताए हुए हैं। क्वेश्चन क्या बताए थे? क्वेश्चन बताए थे आपको योगफल निकलना, गुणनफल निकलना, बहुपद का व्यापक रूप हो गया, उसके बाद आपको जो है बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला, उसका योगफल निकालने का फॉर्मूला, और हर एक चीज इस चैप्टर का हम जो है सब लिखा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। अब जो एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन है वही को बता रहे हैं। इसके बाद जो है आपको जो है बहुपद का भाग भी सिखाएंगे। बहुपद का भाग भी 2 नंबर में पूछता है, और इस बार भी पूछा, 26 में पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो आप जो अगर नहीं देखे अभी तक, अगर आप चैनल को फॉलो नहीं, शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, ठीक ना। आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन वही है, सत्यता की जांच करना है, शून्य ज्ञात करना है, और सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8। तो आपको हम बताए हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप सबसे पहले गुणनखंड कीजिए, और गुणनखंड का भी हम नियम बताए हैं कि गुणनखंड कैसे करना है। गुणनखंड पहले x को 8 से गुना करेंगे, 8x² आएगा। अब 8x² को ऐसे 2 भाग में बांटिए, यानी ऐसा 2 भाग बांटना है 8x² का कि तो ऐसा 2 भाग बांटेंगे कि हमको काटने पर नहीं, हमको गुना करने पर 8 ही x आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर ये बीच में जो दिया गया संख्या है, 2 जो दिया हुआ है, वो भी संख्या आपको आना चाहिए। उसी क्वेश्चन को आज हम लेकर के आए हैं। देखेंगे इसको कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, और इस पर जो है आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो कह रहा है वही करेंगे, ठीक ना। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो x² है, तो x² तो हम उसी तरह रखेंगे, क्या उस तरह रखेंगे ना। अब यहाँ पर देखना है कि अगर हम 4x रखते हैं, 4x माइनस 2x और माइनस 8, देखिए तो यहाँ पर माइनस 8 जैसे ही हम रख दिए तो यहाँ पर देखिए आराम से हो जाएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे, 8x² आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि दोनों को घटाएंगे, अगर ये प्लस होगा, अगर घटाते हैं -4x में से +2x को घटाएंगे तो -2x हमको बचेगा, जो यहाँ है। तो आपका गुणनखंड बन गया, ये गुणनखंड हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर अब करना क्या है, तो यहाँ पर x को कॉमन लीजिएगा, x - 4 +2 को कॉमन लीजिएगा, x - 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर इसका कुछ नहीं, 0 रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, तो अब यहाँ पर जो है ये x +2 हो जाएगा, इधर होगा x माइनस कितना 4 = 0। इधर और करेंगे तो ये हो जाएगा x +2 = 0, x बराबर -2, इधर होगा x - 4 = 0, x का बराबर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर सत्यता की जांच करना है, ठीक ना। शून्यकों का योगफल देखना है और शून्यकों का गुणनफल देखना है। जल्दी देखते हैं शून्यकों का योगफल, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, सॉरी प्लस में आएगा ना, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस जब बीटा होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, फुर्ती में।
क्या करना है, अल्फा का वैल्यू रखना है और बीटा का भी वैल्यू रखना है। तो अल्फा आपको कितना है, पहले यहाँ पर 4 का निकालिए, -4 का, +2 का इधर निकाल दीजिए, ठीक ना, +2 का, तो यहाँ पर हो जाएगा +2 और ये होगा -2, ये हो जाएगा -4 + 4, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर एक करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा तो कितना है आपका 4 है, तो 4 लिखेंगे, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना होगा 2, नीचे में 1 है रख देंगे, ठीक ना। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का गुणनान, x का गुणनान अब बट्टा x² का गुणनान, ठीक। उसके बाद देखेंगे अगर यहाँ पर लिखते हैं, लिख देंगे तथा में लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का अगर हम वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा बताइए, तो अल्फा इंटू बीटा का अगर हम वैल्यू देखते हैं तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू आएगा हमको वो कितना आएगा, तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 4 गुने -2 -8, नीचे कुछ नहीं है 1 रख देंगे, क्या दिक्कत है 1 रख देंगे और लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो -8 जो है आपका वो क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अचर पद, तो लिख देंगे अचर पद, और बट्टा में क्या हो जाएगा, x² का गुणन बन गया। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिलेगा। अगर नहीं बनाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, छोड़ देते हैं, याद रखिए आपको 1 नंबर भी नहीं मिलने वाला है, ठीक ना। तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा इस टाइप का क्वेश्चन जो रहे उसको बनाने का प्रयास कीजिए, और सॉल्व जितना अच्छा से हो, जितना बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से हो, वैसे आप जो है इसको सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व नहीं कीजिएगा तो नहीं मिलने वाला नंबर। तो याद रखिए सत्यता की जांच इस प्रकार से किया जाता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से कमेंट कीजिए, फिर बताने का हम जो क्वेश्चन को प्रयास करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछता है, ठीक ना, ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो आप जो है बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बनता है कमेंट कीजिए, फिर से हम बताने का प्रयास करेंगे। आपके प्रॉब्लम के लिए ही है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हम यहाँ पर जो है तो याद रखिए क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। फेसबुक पेज पर है तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने मित्र के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक ना। वीडियो आपको, क्लास आपको कैसा लगा, किस तरह का क्लास है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, वो आप जरूर कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।